अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है मेरे बच्चों? ठीक हो मेरे बच्चों? आज हम जो है वो शॉर्ट स्टोरी चैप्टर नंबर 7 माई फाइनेंशियल को डिस्कस करेंगे। माई फाइनेंशियल कैरियर का मतलब है मेरा माली मुस्तकबिल। इसमें राइटर जो है वो एक कहानी हमें बताता है, एक ह्यूमर जो है वो क्रिएट करता है, एक मज़ाक क्रिएट करता है कि राइटर जो है वो बैंक में जाता है कितने डॉलर जमा करवाने के लिए। $56 जो है वो बैंक में जमा करवाने के लिए वहाँ जाता है। अब वो कहता है कि मेरी जो है वो सैलरी में इजाफ़ा हो गया और मैं $56 जो है वो जमा करवा देता हूँ, तो उसमें जो है वो मेरे लिए $50 बैंक में ही रहेंगे, तो मैं $6 जो है वो मेरे लिए काफ़ी है। अब क्या करता है, क्योंकि वो उससे पहले बैंक में कभी गया नहीं है, यानी कि वो एवरीथिंग ऑफ द बैंक रैटल्स हिम, बैंक की हर चीज़ जो थी उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि वो ऐसे फील कर रहा है जैसे उसका सर जो है वो घूम रहा हो या बैंक जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा हो। जब वो बैंक में दाखिल होता है तो बैंक में दाखिल होने के बाद वो डायरेक्ट किससे मिलता है? अकाउंटेंट से मिलता है। मेरे बेटे समझ आ रही है कि अब वो लुक शैम्बल्ड मीन एक लर्जते हुए लड़खड़ाते अंदाज में जो है वो कहाँ जाता है? बैंक में जाता है। दिस फ्रेज शो दैट लीकॉक वाज नर्वस एंड कन्फ्यूज्ड ऑल द टाइम। इससे जाहिर होता है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन चीफ राइटर जो है वो पूरा वक्त जो है परेशान रहता है। क्यों? उसके अंदर ही हैड लैक कॉन्फिडेंस एंड करेज, कि उसमें जो है वो हौसले और एतमाद की कमी है। समझ आ गई मेरे बेटे? अब क्या होता है, जब वो अकाउंटेंट से मिलता है तो वो कहता है मैंने जो है ना वो मैनेजर से मिलना है। किससे मिलना है मेरे बेटे? मैनेजर से मिलना है। और वो एक वर्ड यूज़ करता है, वो क्या वर्ड है? अलोन। अब वो कहता है मैंने मैनेजर से मिलना है और मैंने उसको अलोन मिलना है, तनहा मिलना है। तो जब वो अकाउंटेंट जो है वो मैनेजर के पास जाता है, अकाउंटेंट मैनेजर के पास कहता है कि एक शख्स जो है वो आपको तनहा मिलना चाहता है, बार बार राइटर जो है वो अलोन का वर्ड यूज़ करता है, तो मैनेजर जो है वो परेशान हो जाता है। परेशान से मतलब है कि वो ये कहता है कि ये शख्स जो है अकाउंट खुलवाना तो वो डायरेक्ट भी खुलवा सकता है। इसके मतलब है कि ये मुझे कोई अहम द राइटर वांटेड टू रिवील सम इम्पोर्टेंट सीक्रेट टू हिम, कुछ अहम राज भी यहाँ बताना चाहता है, या कोई ही थॉट दैट ही वाज अ डिटेक्टिव फ्रॉम पिंकल्टन मैन, या कोई जासूस आदमी है, या किसी जो है वो करोड़पति आदमी है जो मुझे जो है वो तनहा जो है वो मिलना चाहता है। समझ आ गई मेरे बेटे? The writer thought that he was a detective from Pinkerton man, so he thought that he wanted to reveal some important secret to him। और सोचा कि या मुझे कोई अहम राज यहाँ करना चाहता। अब क्या हुआ, जब मैं राइटर जो है वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अब मैनेजर जो है वो अंदर से की जो है उसको लॉक लगा देता है, यानी कि ताले को जो है वो घुमा देता है ताकि हमारे दरमियान प्राइवेट रूम में जो है वो कोई और ना आए, यानी कि हमारे दरमियान इंटरप्शन जो है वो क्रिएट ना हो। अब क्या होता है, जब राइटर जो है वो अकाउंटेंट जो है वो राइटर जो है वो बैठ जाता है तो वो मैनेजर से जो है वो पूछता है, मैनेजर जो है वो राइटर से पूछता है कि हाँ जी क्या मसला है? तो वो कहता है कि मैंने जो है वो $56 का जो है वो अकाउंट ओपन करवाना है। तो मैनेजर जो है उसके ये वर्ड सुनती है वो खड़ा हो जाता है और वो ही वाज डिसअपॉइंटेड, और वो मायूस हो जाता है। हिज एटीट्यूड वाज रूड, उसका रवैया जो है वो मिसबिहेव नॉन कोऑपरेटिव हो जाता है, और वो अकाउंटेंट से कहता है कि इसका $56 जो अकाउंट जो है इसका $56 जो है वो इसका अकाउंट जो है वो ओपन कर दो। समझ आ गई मेरे बेटे? अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जब ये $56 का अकाउंट ओपन करवाने के बाद अब क्या होता है कि मैनेजर जो है वो चला जाता है। अब राइटर जो है वो डायरेक्ट जो है वो बैंक की खिड़की से नहीं बल्कि बैंक के अंदर से जो है वो जाता है जहाँ जो है वो बैंक के जो है वो पैसे वगैरह जो है वो सेफ चीज़ें पड़ी हैं, तो उसके अंदर दाखिल हो जाता है। अकाउंटेंट जो है उसे कहता है कि आपका ये रास्ता नहीं, इस रास्ते क्यों भी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि राइटर जो था वो ही वाज कन्फ्यूज्ड, परेशान हो गया था, क्योंकि उसने कभी बैंक में कभी पैसे जमा नहीं करवाए थे। तो इसलिए वो बाहर आता है और अकाउंटेंट से कहता है कि उसका जो है वो $56 का अकाउंट जो है वो ओपन करो, और वो ट्राउज़र की पॉकेट में से $56 निकालता है, पोक द मनी, रकम को जो है वो धकेलता है टूवर्ड्स द अकाउंटेंट। किसकी तरफ? टूवर्ड्स द अकाउंटेंट की तरफ जो है वो अब रकम को जो है वो उसकी तरफ जो है वो धकेल। जब वो क्या करता है, रकम जब जमा हो जाती है तो राइटर साहब जो वो क्या करते हैं, वो कहता है कि मैं जो है ना
$56 में से जो है ना $6 जो है वो निकलवा लेता हूँ, 56 जो है वो डिपॉजिट रहेंगे। अब क्या करता है, ही रोट $56 ही रोट इंस्टेड ऑफ $6, यानी कि क्या, अब वो $56 की बजाय जो है वो $6 की बजाय जितने जमा करवाता है उतने जो है वो निकलवा लेता है, यानी कि 56 ही जमा करवाए हैं, 56 ही निकलवा रहा है। तो इससे राइटर जब वो अकाउंटेंट कहता है कि आपने अभी जो है वो $56 जमा करवाए हैं और 56 ही, मतलब उसे राइटर को पता ही नहीं चल रहा कि उसने क्या करना है, इतना कंफ्यूज हो गया था। तो उसने कहा कि तुमने अभी $56 ही जमा करवाए हैं और $56 ही जो है वो निकलवा रहे हो। ही रियलाइज हिज फॉली, बट उसने अपनी हमाकत महसूस की, बट ही प्रिटेंडेड टू बी अ मैन ऑफ क्विक टेम्पर, और अपने आप को ऐसे समझा कि जैसे जो है ये बहुत जो है वो गुस्से वाला शख्स हो। मेरे बेटे अब क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो $56 निकालता है, निकलवा लेता है और डायरेक्ट जो है वो बैंक में चला जाए। अब वो क्या कहता है, आफ्टर हिज मिसएडवेंचर इन द बैंक वेयर डिड लीको कीप हिज मनी, इस बैंक की मुहिम जोई के बाद राइटर ने क्या डिसीजन किया कि वो पैसे कहाँ रखेगा। उसने कहा ही वुड नेवर डिपॉजिट मनी इन द बैंक, अब उसने कहा कि मैं कभी बैंक में पैसे जो है वो जमा नहीं करवाऊंगा। ही कैप्ट हिज मनी इन कैश ट्राउजर्स पॉकेट, उसने कहा मैं रकम जो है वो पॉकेट में रखूँगा और सिल्वर डॉलर इन अ सॉक, या सिल्वर डॉलर जो है वो सॉक्स में रखूँगा, लेकिन कभी बैंक में पैसे जमा नहीं करवाऊँगा। अब क्या होता है, जब राइटर जो वो बैंक से निकलता है तो पीछे से जो है वो कहके की आवाज़ आती है, यानी कि राइटर की इस जो है वो हमाकत पे हंसते हैं कि अभी $56 जमा ही करवाएं, अकाउंट ओपन भी करवाए और उतने पैसे जो है वो निकलवा रहे हो। गिव एग्जांपल्स, राइटर चंद एक एग्जांपल दें, वही मेरे बाप बेटे के उस दिन जो है वो डायरेक्ट जो है वो बैंक की अलमारी की बजाय बैंक के अंदर वाली अलमारी में चला गया। पोक द मनी टूवर्ड्स द अकाउंटेंट, ही रोट $56 इंस्टेड ऑफ $6। मेरे बेटे ये क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सेम है, आप आसानी से दोनों में से आपका जो क्लियर रेडी हो जाएगा, समझो आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ही रियलाइज हिज फॉली बट ही प्रिटेंडेड टू बी अ मैन ऑफ क्विक टेम्पर, उसने अपनी हमाकत को महसूस किया और अपने आप को ये जाहिर किया कि वो एक गुस्से वाला शख्स है। मेरे बेटे हमारा जो है वो ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? ओके, अल्लाह हाफिज़।